वेलकम टू ऑल यूट्यूब माई चैनल। आज स्पिनिंग बॉटम को सीखेंगे कि स्पिनिंग बॉटम कैसे काम करता है, उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, उसका टारगेट और एसएल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और चार्ट पे उसे किस तरह कब ट्रेड करना होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी मिल गया तो कर ट्रेड डाल दिए, ऐसे नहीं होता है। तो कोशिश करेंगे कि डीपली इसे समझने की और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो देखें तो स्पिनिंग बॉटम जो है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। जैसे कि यहाँ से मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में है और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है। ये हो गया डाउन ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड में कम से कम 20 कैंडल यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो या आधे घंटे का हो या 1 आवरली हो या फिर डेली हो, तो उसमें आपको क्या करना है कि देखना है कि कम से कम जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं उसमें कम से कम 20 कैंडल बेयरिश कैंडल होना चाहिए। 20 कैंडल बेयरिश कैंडल होना चाहिए और 20 कैंडल बेयरिश कैंडल देखने के बाद अगर निचले स्तर पे देखने को मिलता है, अगर बॉटम पे देखने को मिलता है इस टाइप की कैंडल, इस तरह की कैंडल अगर देखने को मिलता है तो इसको कैसे ट्रेड करना है इसको समझेंगे। कम से कम पहले बता दिया कि 20 कैंडल बेयरिश होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और नीचे जा कर के अगर 20 कैंडल के बाद 21 कैंडल हो या 22 हो या 30 कैंडल हो, कम से कम 20 से ज़्यादा कैंडल चाहिए। उसके बाद इस तरह के कैंडल देखने को मिलता है और सेकंड कैंडल इसका बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। तो जा कर के हम ट्रेड लेंगे और ट्रेड तब भी नहीं लेंगे हम तीसरे कैंडल को। सेकंड कैंडल इसका कंफर्मेशन कैंडल है। सेकंड कैंडल को जब तीसरा कैंडल ब्रेक करेगा, अगर इस टाइप का कोई कैंडल है और इसे ब्रेक कर रहा है तो हम इसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और एसएल नीचे स्पिनिंग बॉटम के नीचे 1-2 रुपया नीचे की तरफ लेंगे। जो हमारा एसएल होगा इस लेवल में होगा और एंट्री हमारा इस लेवल में होगा और यहाँ से जब निकलेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और एसएल से और एंट्री का जो डिस्टेंस है ठीक उतना ही 1:1 का ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट लेंगे, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट में हमें 80% फर्स्ट टारगेट में हमें 80% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 60 से 80% आपके ऊपर है, या चाहे तो आप 60% बुक कर लें या चाहे तो 80% बुक कर लें। अगर 80% बुक करते हैं तो सबसे अच्छा बेहतर रहेगा, क्योंकि 20% कम पोजीशन रहने पे हल्का रहने से अगर वापस 1:1 को टारगेट दे करके रिटर्न भी होता है तो उसमें नुकसान नहीं होगा। आप जहाँ एंट्री पॉइंट था वहाँ का एसएल लेकर के आप निकल जाएंगे तो आपका जो 80% प्रॉफिट उसमें प्रॉफिट बुक हो जाएगा। वो सौदा नुकसान में नहीं जाना चाहिए। ट्रेडर की सबसे बड़ी कमी यही है कि उसको 1:1 का टारगेट मिल जाएगा तो वो एक होप रख लेता है कि अगर 1:2 का मिले या 3 का मिले तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है। कम से कम 1:1 का टारगेट मिला तो 80% अपना पोजीशन एग्जिट कर लो, या कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है तभी होल्ड करना है, नहीं तो 1:1 पे 80% अपना बुक ही कर लेना है और 20% को होल्ड करना है और वहाँ से प्रॉफिट आगे की तरफ मिलता है तो उसका फ़ायदा उठाना है। और 1:2 पे भी जैसे 1:2 को जैसे यहाँ पे इस लेवल पे देखने को मिलता है 1:2 जैसे हो गया तो वहाँ पे भी अपना 10% और बुक कर ले। इसी तरह ऊपर की तरफ एसएल को अपना ट्रेल करते रहें और वहाँ पे प्रॉफिट
बुक करते रहें। अब एसएल कैसे ट्रेल किया जाता है इसके लिए मैं पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा और उसमें आप देख करके समझ जाइएगा। अभी तत्काल कैंडल स्टिक पैटर्न पे वीडियो बना रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि पूरे कैंडल एक एक करके बारीकी से समझा सकें और उसको अपलोड कर सकें। तो इसमें क्या है कि 1:1 का मिला तो अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लेना है और एसएल को प्रॉपर स्टिक एसएल डाल करके ही ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो इस कैंडल का जो एक्यूरेसी है इसको देखें, इसका जो एक्यूरेसी है वो 80 से 90% का एक्यूरेसी है। तो 10-20% कुछ भी हो सकता है, मार्केट है तो इसलिए एसएल डालना ज़रूरी होता है। तो बगैर एसएल का ट्रेड ना करें। और वहाँ पे जब आप प्रॉफिट एग्जिट ऑल ओवर एग्जिट कर जाते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो प्रॉफिट होने के बाद भी तुरंत दूसरा ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे गलती ना करें, प्रॉफिट मिला ले करके थोड़ा आराम करें, उस दिन ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है। अगले दिन फिर दूसरा आइडेंटिफाई करके ट्रेड लें। ऐसा नहीं कि लगातार ओवर ट्रेड बहुत सारा एसएल हिट कर जाए या फिर सुबह का जो फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट होता है उसे कम से कम 80% अपना घर लेकर जाना है। अगर कोई दूसरा ट्रेड डालते हैं तो उसमें 20% का ही रिस्क लें, उससे ज़्यादा का रिस्क ना लें, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आपको ये भी मेंटेन करना पड़ता है ना कि आपका जो प्रॉफिट है रियल में वो घर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि आपने 10,000 कमाए और 10,000 वापस मार्केट को दे दिए या फिर 2,000-4,000 पास से दे दिए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और सीधा हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा बैक टेस्ट करा दें ताकि आपको चार्ट पे कैसे बनता है उसको आप देख सकें और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपका ट्रेड। विदाउट प्रैक्टिस में दिक्कतें होती हैं और वहाँ नुकसान ज़्यादा होता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप सीखने के बाद भी प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल है मार्केट से पैसा कमाना। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमें स्पिनिंग बॉटम देखने को कहाँ मिलता है और उसको कैसे ट्रेड करना है। ये तो बता चुका मैं, लेकिन कहीं चार्ट पे देखें यहीं पे है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि कम से कम डाउन ट्रेंड में 20 कैंडल होना ज़रूरी है। पहले ही बताया था कि डाउन ट्रेंड में 20 कैंडल होना ज़रूरी है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये मार्केट चला है ये और वापस यहाँ गिर गया है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये 20 कैंडल पूरे हो रहे हैं और यहाँ पे आपको ये जो देखने को मिला है, थोड़ा हम जूम कर देते हैं इसे ताकि आपको आसानी समझ में आएगा। ये जो कैंडल है ये स्पिनिंग बॉटम कैंडल है। ये एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। इसका यही काम है, ये डाउन ट्रेंड को जब भी चार्ट पे निचले स्तर पर देखने को मिले तो ये अप ट्रेंड को कन्वर्ट कर देता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इस कैंडल का लो ब्रेक ना होना चाहिए, कोई दूसरा अन्य कैंडल ब्रेक ना करे तभी इसे ट्रेड करना है। और ये जो कैंडल है इस कैंडल को ही हम स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं और स्पिनिंग बॉटम चार्ट पे ऐसे ही दिखता है। तो स्पिनिंग बॉटम में आप जैसे कि मैंने बताया था कि आप देखें तो यहाँ से 20 कैंडल होना ज़रूरी है, कम से कम ये 20 कैंडल डाउन ट्रेंड में होना ज़रूरी है, तब बने तो ट्रेड करें। तो गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 मोटामोटी 30 कैंडल यानी 30 कैंडल के बाद हमें देखने को मिला है स्पिनिंग बॉटम। तो ये और ज़्यादा कारगर होगा, मतलब 20 कैंडल से जितना ज़्यादा नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, मतलब जितना बड़ा डाउन ट्रेंड होगा उतना ही अच्छा रिकवरी होगा अगर इसको देखा जाए तो स्पिनिंग बॉटम को ट्रेड जितना डाउन ट्रेंड में, जितना बड़ा डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा कारगर होगा। और वह यहाँ से देखें तो आपको प्राइस ऊपर की तरफ कैसे खींच करके ले आया है, देखते हैं।
तो यहाँ से देखें तो ये स्पिनिंग बॉटम बना, ये बना, और बनने के बाद यहाँ से ऊपर गैप अप ओपन हुआ और मार्केट को ऐसे लेकर चला गया। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये देखिए यहाँ से अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली है स्पिनिंग बॉटम के बाद। ये बना स्पिनिंग बॉटम, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, और मार्केट को देखिए इस लेवल में लेकर आ गया है, यानी 25,400 पे लेकर आ गया है और बना है 24,900 पे, यानी 500 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये स्पिनिंग बॉटम का ही परिणाम है। और जब भी चार्ट पे मिले इस तरह से तो ज़रूर इसे ट्रेड करना है, लेकिन ऐसा नहीं, कभी भी ये चीज़ याद रखना है बारीकी से कि 20 कैंडल से ज़्यादा देखने को मिले, 30 देखने को मिले, 40 देखने को मिले, 50 कैंडल बेयरिश देखने को मिले तो बहुत अच्छा वो काम करेगा, उतना ही परफेक्ट काम करेगा। अगर 20 कैंडल से कम मिलता है तो ट्रेड ना करें उससे। अगर कोई इसमें समझ में कुछ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर ही आपका मदद किया जाएगा। और उसमें अगर जो समझ में नहीं आएगा हम उसे दोबारा उसमें वीडियो बना करके अपडेट करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।